विहंगम चाल, ये विहंगम चाल की डोर है। अरे शब्द विहंगम चाल हमारी, और कहे कबीर सतगुर दई तारी, खुले कपाट शब्द झनकारी, और पिंड अंड के पार सो देश हमारा है, कर नैनो दीदार महल में प्यारा है। साहिब समझा रहे हैं ऐसा गुरु चाहिए जो शब्द झनकार का भेद बताए, ये आ ई में ना उलझा दे। गरीबदास जी महाराज कहते हैं कोई है रे परले पार का, जो भेद कहे झनकार का। ऐसा गुरु मिल जाए जो तुम्हें शब्द झनकार का भेद बता दे। हमारे जौहरपति साहिब क्या कहते हैं, रुंझुन सार शब्द झनकारा, पावेगा कोई संत प्यारा। समझ लो किसको झनकार का भेद मिला। सब आ लेके बैठे, चलिए ही रहा। इसीलिए प्रकाशपति साहिब ने एक ग्रंथ छपवाया था। क्या नाम था उस ग्रंथ का? प्रकाशपति साहिब ने एक ग्रंथ छपा। कौन कौन प्रकाशपति साहिब के शिष्य? हाथ खड़ा करो। पढ़ैया गति के प्रकाशपति साहिब के शिष्य दो, बस दो ही है। तीन और कोई? चार और कोई? पांच, छह। उन्होंने एक ग्रंथ छपाया था जिसका नाम था अभिनंदन ग्रंथ। किस किसको अभिनंदन ग्रंथ का नाम पता है, या उनको पता है कि ये ग्रंथ छपा था? हाथ खड़ा करो। एक को भी नहीं पता, एक को पता है। अभिनंदन ग्रंथ में एक वाणी आती है। वो ग्रंथ किसके बारे में है? वो कबीर साहब और मदन साहिब की वार्ता है। ये ग्रंथ किसी को भी इसका नाम तक नहीं पता, कोई बिरला जानता है, केवल जिसने जीवन में कभी एक बार देख लिया हो। हमारे पंथ की जड़ है वो। हम धर्मदास जी का ग्रंथ उठा के देखते, क्या नाम है उसका? कबीर साहब और धर्मदास की वार्तालाप हुई ना, क्या नाम है उस ग्रंथ का? क्या नाम है? कबीर सागर, अनुराग सागर। हम धर्मदास जी को कबीर साहब के परम शिष्य मानते हैं। क्यों? क्योंकि उनका उसमें सारा सबूत है, उनकी वार्तालाप है। हम गरीबदास जी को मानते हैं कि गरीबदास जी को कबीर साहब मिले। कैसे? गरीब पुरुष कबीर ने देह धरा ना कोई, शब्द स्वरूपी रूप है, घट घट बोले। अब कैसे पता लगा हमें कि ये गरीबदास जी कबीर साहब से मिले हैं? कैसे पता लगा? ग्रंथ से, हमें ग्रंथों से पता लगा। हमें यह समझ में आ गया कि कबीर साहब और इन लोगों की मुलाकात हो गई है, वार्तालाप है। अरे भैया, तो हमारे मदन साहब की भी तो कबीर साहब से मुलाकात हुई है। कबीर मदन वार्ता कहाँ है? हम दूसरों के ग्रंथ पढ़ रहे हैं, दूसरों के ग्रंथों से हम खुश हो रहे हैं। कबीर साहब उसको मिले, अरे हमारे मदन साहब को भी मिले। उनका ग्रंथ कहाँ है? मदन कबीर वार्ता कहाँ है? किसने पढ़ी है? हाथ खड़ा करो जरा। बस एक वही है, बस सर्वे सर्वा एक ये भी है महात्मा जी। बाकी कहाँ गए? बाकी कहाँ छुट्टी पे हो क्या, या बाकी फालतू लोग हो? केवल दो ही है यहाँ पे, क्योंकि ये ग्रंथ किसी ने छपवाया ही नहीं। प्रकाशपति साहिब के बाद ये ग्रंथ किसी ने छपवाया ही नहीं। 1986 में छपा ये ग्रंथ, एक बार, दोबारा क्यों नहीं छपा? कारण क्या है? उस वाणी में लिखा क्या है? 12 कालदूत आएंगे, हमें पता लग गया, धर्मदास को बताया। हमारे पंथ में कालदूत आएंगे, हमें कैसे पता लगेगा? हमारे पंथ में नहीं आएंगे क्या? क्या धर्मदास के पंथ में आएंगे? हमारे पंथ में भी हैं, और उसी ग्रंथ में लिखा हुआ है। क्या कहते हैं? बहुत मदन में पंथ चले हैं, बहुत ज्ञान कथ के समझई हैं, और बाकी बात न मानो एका, सार शब्द में राखो टेका। ये उसी ग्रंथ की लाइन है कि हे मदन, तेरे ही पंथ में एक से एक काल के दूत घुसेंगे, एक से एक घुसेंगे। कोई आ पकड़ा देगा, आ सार शब्द है। कोई बा पकड़ा देगा, बा सार शब्द है। कोई रा पकड़ा देगा, रा सार शब्द है। ये मैं नहीं बोल रहा, उसमें लिखा हुआ है, उसमें लिखा हुआ है। फिर क्या बोला उन्होंने? मदन साहब कहते फिर कैसे होगा महाराज?
ये तो बड़ी दिक्कत वाली बात हो गई। फिर क्या कहते हैं? कहते घबरा मत, घबरा मत। क्या होगा फिर? कहते चौथी गद्दी होई अवतारा, ताका चरित्र विदित संसारा, हम उसके सिर बैठब आई, और वासे पास कोई नहीं पाई। कहां लिखा है ये उसी ग्रंथ में लिखा है, लेकिन किसी को पता ही नहीं है, कोई जानता ही नहीं है, किसी को समझ में आ ही नहीं रहा है कि बाकी सारे पंथ दुनिया में फैल गए, हमारा पंथ कुएं के मेंढक बना बैठा है। कोई जानता ही नहीं है मदन साहिब को। छोटे से छोटा संत पूरी दुनिया में मशहूर है, लेकिन वो जिसे स्वयं कबीर साहब आके मिले उसको कोई जानता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि कबीर साहब ने क्या बोला था कि अभी कोई नहीं जानेगा मदन, एक ऐसा समय आएगा जब इस पंथ का डंका पूरे विश्व में बजेगा, पूरे संसार में, और तब मैं उसके सिर पे आके बैठूंगा। ये कबीर साहब के वचन है, ऐसे मत समझ लेना कि बोल के चले गए। प्रकाशपति साहिब ने अपने कर कमलों के द्वारा ये ग्रंथ छपवाया था, लेकिन उसके बाद इस ग्रंथ का कोई अता पता नहीं लगा। मैंने केवल एक बार पढ़ा था 2010 में हमारे आश्रम में पीरापुर बिच्छूर में, ये अकेला ग्रंथ पढ़ा हुआ था, लास्ट कॉपी। अगर ये चली गई तो उसके बाद कोई अता पता नहीं कि इतनी बड़ी दुनिया में किसके पास है। बढ़िया गति जाके मैंने पता किया कि आपके पास ये ग्रंथ होगा, कहते हमें जो इसका नाम भी नहीं पता। बताओ। उसके बाद वो ग्रंथ भी गायब हो गया आश्रम से 2010 में। लेकिन मालिक की कृपा है कि अब 2025 में निर्मल साहेब, ये बिहार वाले, अब तो शरीर छोड़ गए होंगे, नवादा के, उन्होंने अपने आश्रम में बुलाया मुझे। उनको पता लगा मैं बिहार में हूं, उन्होंने फोन करवाया मुझे कि हम आपसे मिलना चाहते हैं। मैं चला गया वहां पे। मुझे नहीं पता कि वहां पर ये ग्रंथ की चर्चा हो जाएगी। बातों बातों में बात निकल गई मदन साहिब और कबीर साहब की वार्तालाप। उन्होंने क्या बोला? अरे हम ही लोगों ने सबने पैसा इकट्ठा करवा के छपवाया था। मैंने कहा क्या बात है भाई, यानी उन लोगों के साथ मुलाकात होगी जिन्होंने खुद पैसा देके छपवाया है। और उसी गद्दी का महंत क्या कहता है? कहता है पता नहीं कौन सा ग्रंथ है, ठीक है पता नहीं है, क्या दिखाता रहता है नितिन दास। ये आवाज पड़ी है मेरे पास रिकॉर्डिंग। यानी हम ऐसे महंतों की शरण में बैठे हैं जिनको यही नहीं पता हमारे गुरु का खजाना क्या था। ये एकमात्र ग्रंथ है जो ये साबित करता है कि कबीर साहब और मदन साहब की मुलाकात हुई है। तो इस पेड़ की जड़ क्या है? अभिनंदन ग्रंथ। हमारे मदन साहिब के पेड़ की जड़ क्या है? अभिनंदन ग्रंथ। तो अब मालिक की कृपा से हम इसको दोबारा छपवा रहे हैं, और आने वाले समय में बच्चे के हाथ में ये ग्रंथ होगा। क्यों होगा? कारण क्या है? क्योंकि आज सारा संसार उस पंथ को ढूंढ रहा है जिसका जिक्र हर ग्रंथ में है। आप धर्मदास जी का ग्रंथ उठाओ, उसमें 12 पंथों का जिक्र है कि काल भगवान के 12 पंथ होंगे, लेकिन उसमें यह भी जिक्र है कि उसके बाद हम अपना पंथ चलाएंगे। कहते 12 पंथ काल फरमाना, भूले जीव न जाए ठिकाना, 13वें पंथ हम ही चले आए, सब पंथ मेट के एक पंथ चलाए। आज बड़े बड़े गुरु इस वाणी को दिखा के हजारों लाखों की भीड़ इकट्ठी करके बैठे, लेकिन उनको नहीं पता कि वो पंथ उनका नहीं, वो पंथ सतगुरु मदन साहिब का पंथ है जो पूरे संसार का कल्याण कर सकता है। इसीलिए कबीर साहब ने बिल्कुल मदन कबीर वार्ता में सीधे बता दिया था, अभी तो ये पंथ ढका रहेगा, छुपा रहेगा, लेकिन मदन एक ऐसा समय आएगा जब गली गली में, गांव गांव में, देश विदेश में यही पंथ सतनाम का झंडा फहराएगा। बाबा जय गुरुदेव नाम सुना ही होगा आपने, गांव गांव में उनकी संगत है। बाबा जय गुरुदेव ने सन 1980 में बोल दिया था कि भाई जो पंथ मैं चला रहा हूं इससे मुक्ति नहीं होगी किसी की। बिल्कुल क्लियर लिखा वहां पे। क्या बोले कि अभी जो मैं तुम्हें नाम दे रहा हूं, अभी तुम्हारा कल्याण हो रहा है, कोई बात नहीं, अच्छी बात है, लेकिन भविष्य में आने वाले महात्मा जिन्हें ऊपर से एक आवाज आएगी, फिर वो उसी आवाज को
दीक्षा में समझाएंगे। जब वो आएंगे उसके बाद जय गुरुदेव नाम से या 5 नाम से या जितने भी दुनिया में नाम है इनसे कल्याण नहीं हो